हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। हमने पिछले काफ़ी सारे सेशंस में काफ़ी सारी चीज़ें समझी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आज का जो युग है वो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है और चैट जीपीटी एक इम्पॉर्टेंट टूल्स है जिसके साथ हम लोग एआई बेस्ड वर्कआउट कर सकते हैं। चैट जीपीटी ओपन एआई के द्वारा डेवलप किया गया एक चैट बोट है और बड़ा ही एडवांस टूल्स के साथ लैस्ड है और एक प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, यानी कि आप इन्फॉर्मेशन को देंगे जब अपनी तरफ से नॉर्मल लैंग्वेज में आपकी बात समझेगा, नेचुरल लैंग्वेज में, और आपकी उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके फिर से वापस उस आउटपुट में प्रदान करेगा जिसको ह्यूमन बीइंग समझ सकता है। और इसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स देने हैं, यानी कि आपको प्रॉम्प्ट्स देने हैं, कमांड देनी है और उसके ऊपर प्रोसेस करके आपको ये आउटपुट प्रदान करेगा। अब जानते हैं चैट जीपीटी काम कैसे करता है। चैट जीपीटी जो है ओपन एआई जनरेटिव प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर है, जीपीटी टूल है एक तरह से, और सबसे बेहतर है, ये पूरा का पूरा एआई मॉडल प्रोसेस बना हुआ है। इसकी जो ट्रेनिंग हुई है वो काफ़ी सारी बुक्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स और इन सब लैंग्वेज पैटर्न्स को समझ के हुई है, यानी कि बड़ी ही इन्फॉर्मेशन इसके पास पहले से अवेलेबल है। इसकी जो प्रोसेसिंग है, जो इनपुट प्रोसेसिंग है, वो हर एक क्वेरी को छोटे छोटे भागों में बांटती है, उसमें से कीवर्ड चुनती है और फिर कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आगे प्रोसेस करती है। इसका रिस्पॉन्स जनरेशन भी बहुत बढ़िया है। जब आप एक तरह से प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करते हैं तो उस प्रॉम्प्ट के बेस पे काफ़ी सारे फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए एक रिस्पॉन्स जनरेट किया जाता है जो बड़ा ही वैल्यूएबल रहता है। कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस रहती है कि ना केवल एक सिंपल सेशन के साथ काम चलता है बल्कि एक कन्वर्सेशन फ्लो के अंतर्गत काम चलता है। एक कॉन्टेक्स्ट को शुरू से लेके एंड तक ये समझता चला जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको आउटपुट देता है। एक एग्जांपल के तौर पे अगर आप कुछ मैथमेटिकल नोटेशंस को सॉर्ट आउट कर रहे हैं तो पहले से लेके लास्ट तक जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को समझ के ही आगे ये प्रोसेस करेगा। इम्प्रूवमेंट डज नॉट लर्न फ्रॉम इंडिविजुअल कन्वर्सेशन, ये किसी एक अकेली कन्वर्सेशन पे यहाँ पे नहीं सोचता है। बेसिकली जब आप अपना फीडबैक देंगे, कुछ आप उससे बातचीत करेंगे तो उसके आधार पे आपको आउटपुट देगा। पहले से बनी बनाई आउटपुट नहीं है, हर बार जैसा फीडबैक आप देने वाले हैं वैसा आउटपुट आपको वापस मिलने वाला है। अब हम बात करें कि इसके एप्लीकेशंस कौन सी हैं, कहाँ पे इसको यूज़ किया जा सकता है, तो या हम डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मैं आपको बता दूं, कंटेंट क्रिएशन में आप ब्लॉग टाइप करना चाहते हैं, वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन चाहते हैं या कोई आर्टिकल्स चाहते हैं, एसईओ के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए कीवर्ड्स रिसर्च चाहते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग, कस्टमर एंगेजमेंट और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, इन सब चीज़ों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें चैट जीपीटी के तो दो मॉडल अवेलेबल हैं, एक है फ्री जीपीटी 3.5 और एक है पेड जीपीटी 4। दोनों में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं, उनको हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है ताकि जब हम प्रैक्टिकल पार्ट पे जाएं तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता हो। सबसे पहले एक्सेस कॉस्ट है। फ्री जीपीटी 3.5 ऐसा है जो बिल्कुल फ्री रहता है, इसमें किसी भी तरह का कॉस्टिंग आपका नहीं है, आप सिर्फ साइन अप करें और यूज़ करना शुरू कर दें। बहुत ही बेहतर रिजल्ट्स रहते हैं इसके और आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आते, अगर हम जीपीटी 4 की बात करें तो $20 पर मंथ का जीपीटी प्लस आपको मिलता है, जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स, काफ़ी सारे प्लगइन्स, काफ़ी सारे अलग एडवांस टूल्स आपको मिल जाते हैं काम लेने के लिए। इसके बाद अगर रिस्पॉन्स क्वालिटी की बात करें तो जनरल टास्क के लिए बड़ा बेहतर है जीपीटी 3.5, जबकि सुपीरियर और कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए अगर आप जीपीटी प्लस को यूज़ करें, यानी कि जीपीटी 4 को यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्पीड जो है वो फास्टर है जीपीटी 3.5 की, जबकि जीपीटी 4 क्योंकि कॉम्प्लेक्स लेवल पे सोचता है तो थोड़ी सी स्पीड स्लो रहती है यहाँ पे। कॉन्टेक्स्ट लेंथ जो रहती है अराउंड 4096 टोकन्स के आसपास रहती है, जबकि लगभग बिल्कुल डबल रहती है हमारे पास पेड जीपीटी 4 में, यानी कि जीपीटी 4 में आपकी लॉन्गर रहती है, 8192 टोकन्स आपके रहते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास लगभग डबल टोकन्स आपके पास अवेलेबल रहते हैं। इसी तरह से रीजनिंग एबिलिटी जो रहती है मॉडरेट रहती है जीपीटी 3.5 में, और पेड में जो रहती है स्ट्रॉन्ग और लॉजिकल रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्मल रीजनिंग रहती है एबिलिटी जीपीटी 3.5 में वो मॉडरेट लेवल की रहती है, जबकि बात करें जीपीटी 4 की तो स्ट्रॉन्ग और लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी रहती है उसके कॉम्प्लेक्स मॉडल की वजह से। तो जब भी कभी कॉम्प्लेक्स तरह की कैलकुलेशन रहती है तो वहाँ पे ज़्यादा बेहतर रहता है जीपीटी 4, जबकि 3.5 जो है मॉडरेट लेवल का अवेलेबल रहता है। कॉम्प्लेक्स क्वेरीज़ की बात करें तो सिंपल क्वेरीज़ को हैंडल करने के लिए 3.5 बड़ा बेहतर रहता है, लेकिन जब बात करती है कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट्स की, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉम्प्ट्स की, आउटपुट ज़्यादा बेहतर चाहिए होता है तो जीपीटी 4 की बात आती है। यूज़ केसेस में अगर मैं बात करूं, कैजुअल कन्वर्सेशंस में, आइडियाज़ में, नॉर्मल आपके ब्लॉगिंग टूल्स में, या आप मान लीजिए कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, इमेज के लिए कोई प्रॉम्प्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो बड़ा बेहतर है जीपीटी 3.5। और इसी तरह से अगर आप बात करें एडवांस कंटेंट की, रिसर्च और कोडिंग की, तो वहाँ पे जीपीटी 4 बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है। एपीआई अवेलेबिलिटी दोनों में रहती है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जो मैंने बताए हैं।
जहाँ तक हम मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो काम मैं GPT-4 से करता हूँ ऑलमोस्ट वो सारे के सारे 3.5 से मैं कर लेता हूँ। तो मुझे विदाउट पेइंग एनीथिंग बड़ा बेहतर मॉडल मिल जाता है GPT 3.5 की वजह से। तो चैट GPT के इस पूरे प्रोसेस में हमने बेसिक जानकारी ली है। अब नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा उसमें हम देखेंगे किस तरह से चैट GPT में प्रैक्टिकली हम काम करके देख सकते हैं। धन्यवाद।